तो आज का जो विषय होगा वह बायोलॉजी का होगा और बायोलॉजी का प्रश्न होगा कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। इस चीज़ पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको समझाने का यह प्रयास करेंगे बाबू कि जनन का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि यदि कोई जीव अपने ही जैसे जीव को यदि जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थात जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, उसे हम जनन कहते हैं। थैंक यू। अब प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तभी हमने आप लोगों को बताया बाबू कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। क्या आप लोगों ने सुना? जनन 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर आपको हम बताने के प्रयास करेंगे बाबू कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें 2 व्यष्टि भाग लेते हैं और दोनों अपोजिट होते हैं सेक्स में, एक मेल और एक फीमेल। अर्थात लैंगिक जनन में 2 व्यष्टि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, दोनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है और एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है, अर्थात एक नर है तो दूसरा मादा है। जब तक नर और मादा का कॉपुलेशन नहीं होगा, सहवास नहीं होगा, तब तक वह प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा। और अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है, एक जीव भाग लेता है, उसमें दूसरे जीव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आज का प्रश्न रहा जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। और इन सारे प्रश्नों के बाद मैं एक और प्रश्न भी समझा दूं कि जीव किसे कहते हैं। क्या मैंने बोला? जीव किसे कहते हैं। व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है या जीव क्या है। तो हमने बोला कि जीव वह है जिसमें प्रजनन, वृद्धि, श्वसन, उद्दीपन और उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? जीव या सजीव कहेंगे। थैंक यू।